पे ही निर्भर है। तो ऐसे परिस्थिति में अगर हम ऐसा सोल्यूशन लेके आते हैं जो हमें इस कोयले को पूरी तरह से रिप्लेस करता है, हर हर एप्लीकेशन में हम कोयले की जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके साथ साथ वो अगर पर्यावरण का ख्याल रखता है, तो ऐसे प्रोडक्ट की, ऐसे सोल्यूशन की जरूरत आज पूरी दुनिया को है। और वो सोल्यूशन है एमकोल। एमसीएल दुनिया की पहली कंपनी है कि जो ब्रांडेड ऐसा एमकोल बायोकोल लेके आ रही है मार्केट। और इसी प्रोजेक्ट के साथ, इस प्रोडक्ट के साथ हम अपने आप को एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करके खुद को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और इसकी जरूरत सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में। अगर हमारे देश की भी बात करेंगे तो हमारे देश में, पूरे देश में या हर राज्य में अपने अलग पॉलिसी बनी हुई है इस बायोकोल को लेके, एमकोल को लेके। तो एक बहुत अच्छी डिमांड आज इस प्रोडक्ट की है। तो बहुत कम समय में अच्छे बिजनेस के साथ हम अपने आप को, अपने परिवार को एक बिजनेस परिवार करके, एक ब्रांड करके स्थापित कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही हमने किया। पिछले हफ्ते इस फंडिंग की एक छोटी सी किस्त, यानी टेस्ट वेरिफिकेशन के लिए जो फंड आया था, उसके साथ हमने अपने परिवार का एक जो प्रोजेक्ट है एमकोल का प्रोजेक्ट, उसको बेहतर किया, उसको अपग्रेड किया। और वो है लाडनून, इस तहसील में, राजस्थान, इस स्टेट में, राज्य में रहने वाला प्रोजेक्ट। दोस्तों, लाडनून वो जगह है, हमारा वो प्रोजेक्ट है कि जहां हमने ब्रिकेट के साथ शुरुआत की थी। इनिशियली जो प्रोजेक्ट हमने भारत में लगाए, बायोकोल के लगाए, तो ब्रिकेट के थे, तो उसमें से एक था लाडनून। तब से शुरुआत करके आज जिस तरह से हमने इस प्रोजेक्ट को अपग्रेड किया है, ये जो प्लांट एंड मशीनरी हमने उनके वहां भेजी, ये नेक्स्ट जनरेशन प्लांट है, नेक्स्ट जनरेशन मशीनरी है। आपने जितने भी आज एमपिलेट प्लांट या बायोकोल के प्लांट, पिलेट के प्लांट अगर आपने देखे होंगे, वो देखिए और फिर इस प्लांट को देखिए, ये नेक्स्ट जनरेशन है। आने वाले दिनों में जो भी प्लांट लगेंगे, जो भी टेक्नोलॉजी होगी, जिस तरह के प्रोजेक्ट्स हम हमारे तहसील में करने वाले हैं, ये सब व्यवस्था चेंज होने वाली। आज हम नेपियर को जिस तरह से काटते हैं, जिस तरह से उसका कटिंग ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये पूरी तरह से चेंज होने वाला है। जिस तरह से आज नेपियर घास को हम सुखाते हैं, उसको उसका मॉइस्चर कम करने के लिए कोशिश करते हैं, उसका ड्रायर होता है, ओपनली हम उसको सुखाते हैं, ये सब चीज निकलने वाली। आने वाले दिनों में जो टेक्नोलॉजी लेके एमसीएल आएगी, ये बहुत ही ऑटोमेटिक नेक्स्ट लेवल का प्रोजेक्ट होगा, और ये ऐसे ही चलता होगा। दोस्तों, लाडनून की शुरुआत हमने पिछले हफ्ते की इसी नेक्स्ट जनरेशन प्रोजेक्ट के साथ की। और सबसे अच्छी बात यह है कि कल से उन्होंने इस प्रोडक्ट का, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत भी की, इसका प्रोडक्शन भी शुरुआत किया। तो चलिए देखते हैं। और दोस्तों, ये जो प्लांट एंड मशीन आप देखेंगे, ये प्लांट बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अलग है। आप कभी इसको जाके देखिए तो आपको पता चलेगा कि ये मशीन बहुत ही एडवांस्ड है। अभी जो आवाज आ रहा था मशीन, जो बैकग्राउंड में, वो मशीन का नहीं है, बहुत ही स्मूथ एफिशिएंट ऐसी मशीन है। इसकी कैपेसिटी 2.5 टन पर आवर है, यानी प्रति घंटा 2.5 टन। अगर दिन में हम 20 घंटा इसको चलाते हैं तो 50 टन इतना माल, इतना प्रोडक्शन, इतना एम प्लेट हम तैयार कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में सिर्फ यही नहीं, हर एक व्यवस्था, हर एक प्लांट एंड मशीनरी के लेवल पे आप देखेंगे तो चेंज नजर आएगा। ये मशीनरी, आप, मैं वही बोलता हूँ कि आप सब जगह जाके देखिए और फिर इस मशीन को देखिए, आपकी मशीन कितनी बेहतर है, नेक्स्ट लेवल की मशीन। इसका कारण यह है कि ये मशीन हमने इंपोर्ट की है। हाँ, हमने इस मशीन को इंपोर्ट किया है, और इंपोर्ट किया है चीन से, चाइना से। तो चाइना की मशीनरी या चाइना की टेक्नोलॉजी या वो हम लोग ले रहे हैं, अभी सबको दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। एप्पल जो दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, एप्पल का जो सबसे महंगा मोबाइल या सबसे महंगा लैपटॉप अगर आप लेंगे तो उसपे भी होगा मेड इन चाइना। नाइकी का सबसे अच्छा जूता अगर आप लेंगे तो उसपे भी होगा मेड इन चाइना। तो चाइना बेसिकली एक मैन्युफैक्चरिंग हब है।
चाइना उस वस्तु को तैयार करती है और देती है क्लाइंट्स को। तो चाइना, ये मतलब नहीं है कि चाइना उस टेक्नोलॉजी को तैयार कर रही है, उस बिजनेस को तैयार कर रही है, बिल्कुल नहीं। और जहां तक इस पिलेट की बात है, इस बायोफ्यूल की बात है, तो दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा रिसर्च डेवलपमेंट जिस देश में चल रहा है वो है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में सबसे बेहतर डिजाइन, ड्राइंग या टेक्नोलॉजी का निर्माण इस विषय में हो रहा है, इस प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर हो रहा है। और वो भी साउथ कोरिया में सेउल करके उनकी कैपिटल शहर है, उसमें सब हो रहा है। तो वहां ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है और वहां उससे वो चाइना लेके वो मैन्युफैक्चर करके आज लोगों को दे रहा है। तो दोस्तों हम तो सिर्फ ये करना चाहते हैं कि दुनिया में अभी सबसे बेहतर क्या चल रहा है, सबसे बेस्ट क्या चल रहा है। लेकिन हम जो काम कर रहे हैं वो है हमारी अपनी खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिस्टम। दोस्तों हम जैसे हमने इस एमकोल की शुरुआत की है, वैसे ही 2 संस्थाएं हैं जिनके साथ हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, आउटसोर्स्ड है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में कोई भी कंपनी आपको नहीं बताएंगे। वैसे ही हम अपने परिवार के ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है इसके बारे में, इसकी डेवलपमेंट और हम कितने स्केल के, कितना एक्सेलेंस लेवल की काम कर रही है आपको प्रोजेक्ट में दिखेगा। प्रोजेक्ट में दिखेगा कि किस तरह से बेहतर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें आपको पता चलेगा कि क्या लेवल की रिसर्च डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं। एप्पल जैसी कंपनी या कोई भी कंपनी जो आज मार्केट में नंबर 1 काम कर रही है, उस क्षेत्र में नंबर 1 काम कर रही है, सेक्टर में नंबर 1 काम कर रही है, वो बेसिकली इसीलिए करती है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी पे ऊपर बहुत ध्यान देती है, बहुत खर्चा करती है। एप्पल हमेशा काम करता है कि कैसे उस फोन को, उसकी सुविधा को बेहतर करे। मर्सिडीज काम कर रही है कैसे उसकी कार को और बेहतर करे, और वही दिखाई देता है हमें उनके प्रोडक्ट के ऊपर। लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जहां तक बात होती है, इसमें साइंटिस्ट की जहां तक बात होती है, तो वो अमेरिका का नासा हो, यूरोप हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, हर जगह हमें दिखाई देंगे हमारे भारतीय। जब रिसर्च, साइंटिस्ट, इनोवेशन की जब बात आती है तो भारतीय सर्वश्रेष्ठ है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर हमें सबसे अच्छी पिलेट की मशीन बनानी है, सबसे अच्छे इसमें प्लांट एंड मशीनरी, नेपियर ग्रास को कट करके अगर हमारे प्लांट पे लाना है, बहुत ही एफिशिएंटली एक प्लांट करना है, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। इतने अच्छे लोग, इतनी अच्छी संस्थाएं आज हमारे देश में। तो इसलिए आने वाले दिनों में अगर आप देखेंगे तो बहुत बेहतर ऐसे एडवांसेस, ऐसी मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी आपको दिखाई देगी। वो वो उसका एफिशिएंसी होगी, उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी वो होगी, जो प्रोडक्ट हम लोग आउटपुट करेंगे उसके ऊपर होंगे। तो अलग अलग लेवल पे हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में ये सभी जो मशीन होगी वो हमारे इन हाउस जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज होगी, जो फैक्ट्री होगी, वहां ये मशीन बनेगी और आपके यहाँ आएगी। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रोडक्ट, वो चीज जो आपको एज अ कंपनी करके मार्केट में एस्टेब्लिश करती है, वो चीज जो आपके विजन मिशन को ग्राहकों के सामने रखती है, वो चीज जो आपका सबसे बड़ा एम्बेसडर है, वो है प्रोडक्ट। तो ये सभी कंपनियां सबसे अच्छा काम कर रही है नहीं उनके प्रोडक्ट की ही वजह से। एप्पल नंबर 1 है प्रोडक्ट की वजह से, मर्सिडीज नंबर 1 है प्रोडक्ट की वजह से, और सेवाएं भी वैसे। ये तो वस्तु हो गई, लेकिन सेवा की भी अगर हम बात करें तो गूगल नंबर 1 क्यों है? क्योंकि वो सेवा वैसी देती है। अमेजॉन अच्छी है, नंबर 1 है क्योंकि वो सेवा वैसी देती है। तो आप आने वाले दिनों में भी कई सारे लोग आएंगे इस सेक्टर में बिजनेस करने के लिए, काम करने के लिए, बायोफ्यूल बनाने के लिए, पिलेट बनाने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा काम वही करेगा जो सबसे बेहतर प्रोडक्ट तैयार करेगा और ग्राहकों को देगा। और उसमें नंबर 1 का नाम होगा एमसीएल का। एमसीएल के जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो सबसे बेहतर होंगे, और यही हमारी जीत होगी। अगर हमें अपने ब्रांड करके एस्टेब्लिश करना है तो सबसे बेहतर प्रोडक्ट हम तैयार करेंगे और दुनिया को देंगे। तो रिलायबिलिटी में भी नंबर 1, कस्टमर केयर में भी नंबर 1 करके एमसीएल काम करेंगे। और दोस्तों जिस तरह से अभी लाडनून की अपनी कहानी अब देखी कि हमने ब्रिगेड के साथ शुरुआत की, अभी वो पिलेट, सबसे बेहतर पिलेट के मशीन के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन वो बिजनेस करते करते अभी इतनी अच्छी खासी डिमांड वहां हो गई है, यानी पिलेट के लिए अभी इतना डिमांड है और अच्छा, बहुत अच्छा रेट है। तो कि वही उसी जगह पे हम 3-4 यूनिट की अभी योजना बना रहे हैं, एक क्लस्टर की योजना बना रहे हैं। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कई सारी तहसीलों में भी ऐसा हो, भले ही आप चालू करें एक तहसील के साथ, लेकिन आने वाले दिनों में आज जो लग के जो ग्राम पंचायत से उनसे जो रॉ मटेरियल आएगा तो एक ही जगह पे करके हम लोग उसको एक क्लस्टर में माल तैयार करके उसको बेच सकते हैं। उसका कारण यह है कि ये पिलेट जो है वो बहुत बड़े क्वांटिटी में उसकी डिमांड है। अगर हम किसी भी थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो वो
500,000 टन पर डे उनको लगता है, 1000, 2000, 3000। लेकिन किसी सीमेंट या किसी स्टील फैक्ट्री, ऐसी बड़ी फैक्ट्री की भी बात करें तो भी उनको सैकड़ों टन हर दिन लगता है। यानी किसी जगह पे अगर हम 5 प्लांट भी लगाए और 30 टन पर डे अगर एक प्लांट का आउटपुट है तो सिर्फ 150 टन हम कर पाएंगे। तो हो सकता है कि आपका एक क्लस्टर, आपके 5-6 यूनिट में जो कुछ माल बन रहा है वो सिर्फ एक ही जगह जा रहा है। तो इस तरह का काम हम आने वाले दिनों में लॉकडाउन में करने वाले हैं और बाकी की जगह पे भी करने वाले हैं। और दोस्तों, अभी इस फंड के साथ, इस ट्रांच के साथ अगले हफ्ते हम कुछ नए लोकेशन पे काम शुरुआत करने वाले हैं। नए लोकेशन पे इस एमकोल की फैक्ट्री के ऊपर काम करना शुरू करने वाले हैं। और ये ऐसे लोकेशन है कि जहां बहुत सारी तैयारी हो चुकी है। ये ऐसे लोकेशन है कि जहां उन्होंने बहुत सारा काम कर रखा है। ये ऐसे लोकेशन है कि जहां कम वक्त में हम उस फैक्ट्री को पूरा कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं और मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन करके डेवलप हो सकते हैं। तो ये वो लोकेशन है। हमें बेसिकली एमकोल के लिए हमारी इस साल की जो जो बिजनेस रोड मैप है उसके हिसाब से हमें 200 तहसीलों में ये प्रोजेक्ट लगाने। आज इस प्लान के ट्रांच के साथ हम जिसकी शुरुआत करेंगे वो कुछ ऐसे लोकेशन है कि जहां वो बहुत रेडी है, वहां टीम रेडी है, वहां प्लांट एंड मशीनरी है, वहां कई सारी व्यवस्था तैयार हुई, इसलिए इन तहसील को चुना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही सक्षम है। अगर मैं टीम की बात करूं, लोगों की बात करूं, तो जबरदस्त लोग आज हमारे परिवार में है। इनफैक्ट ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं ना, ये हमारी है। लोग, ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारी है। तो काफी सारे तहसीलों में हम कम कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत हम इस तहसीलों से करेंगे अगले हफ्ते से। तो उसमें पहले है खानापुर विटा। ये तहसील है जो सांगली डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र से। यहाँ पूरी इस एमकोल को लेके पूरी तैयारी हो चुकी है, प्लांट एंड मशीनरी से सब कुछ हो चुका है। वहाँ टीम भी बहुत अच्छी है जो अशोक सिंधे इनके नेतृत्व में काम कर रही है और यहाँ बहुत जल्दी हम प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं। दूसरी जो जगह है वो है कलबुर्गी, तहसील कलबुर्गी, जिला कलबुर्गी और कर्नाटक। यहाँ भी नवले सर को लेके बहुत अच्छी टीम वहां बनी हुई है और कम वक्त में एक अच्छा यूनिट हम लोग वहां शुरू कर सकते हैं। इनफैक्ट वहां तो जगह इतनी है कि एक बार एक यूनिट शुरू होने के बाद वहां क्लस्टर को भी हम जल्द से शुरुआत कर सकते हैं। आगे दोड़ा मार्ग। दोस्तों, दोड़ा मार्ग, तहसील दोड़ा मार्ग, जिला सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र। दोस्तों, ये उन प्लांट में से है जिनकी शुरुआत हमने लॉकडाउन के साथ की थी, ब्रिकेट के साथ की थी। लेकिन वहां अभी उनकी टीम अच्छी बनी हुई है, फारस अच्छा है और इस प्लान को अभी हम अपग्रेड करने वाले हैं पिलेट के साथ, एक बेहतर मशीन के साथ। तो यहाँ भी हम काम शुरू करेंगे। आगे होगा यावल। दोस्तों, यावल करके एक तहसील है जो जिला जळगाव, महाराष्ट्र से है और ये भी उन टीमों में से है कि जिन्होंने ब्रिकेट के साथ शुरुआत की थी, तो काफी अच्छी व्यवस्था उनकी बनी हुई है। तो यहाँ भी हम इस प्रोजेक्ट के लिए काम शुरू कर देंगे। आगे है चित्रगुप्पा। दोस्तों, चित्रगुप्पा करके एक तहसील है जो जिला बिदर में आता है, कर्नाटक से है। यहाँ डॉक्टर रेड्डी सर और माधवी मैडम, इनकी एक अच्छी टीम बनी हुई है और बहुत सारी तैयारी हो चुकी है कि जहां हम जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं। आगे है वनी। वनी करके एक तहसील है, जिला यवतमाळ, महाराष्ट्र से, जहां स्वप्निल जामुलकर और उनकी पूरी टीम बहुत अच्छी तरह से काम करे और बहुत जल्द से जल्द यह प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है। आगे है भदोई। भदोई करके एक तहसील है जिसका जिला है भदोई, उत्तर प्रदेश से। यहाँ बहुत अच्छी टीम काम कर रही है और इनके साथ एक अच्छा काम, जल्द से जल्द प्रोजेक्ट राजेश सिंह के नेतृत्व में किया जा सकता है। आगे है नासिराबाद, जो जिला अजमेर से है, राजस्थान से। यहाँ भी हमारे बुद्धराम जट सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनकी पूरी अच्छी व्यवस्था बनी हुई है। तो जल्द से जल्द यहाँ भी हम लोग प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं। आगे है नागौड़, तहसील नागौड़, जिला सतना, मध्य प्रदेश से। यहाँ शैलेंद्र परिहार सर, उनकी एक अच्छी टीम, अच्छी व्यवस्था बनी हुई है जहां हम जल्द से जल्द इस प्लान को शुरू कर सकते हैं। आगे है त्र्यंबकेश्वर, तहसील त्र्यंबकेश्वर, जिला नासिक, महाराष्ट्र से। यहाँ हमारे धनंजय गिरी सर और उनकी टीम, उनके नेतृत्व में एक अच्छी व्यवस्था वहां बनी हुई है, प्लांट एंड मशीनरी है, बहुत कुछ चीजें हैं ताकि हम जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को चालू कर सकते हैं। आगे है निलंगा, तहसील निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र से। यहाँ डॉक्टर वर्षा सूर्यवंशी मैडम और उनकी पूरी टीम अच्छी तरह से तैयार है कि हम जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट हम वहां शुरू कर सकते हैं। 12 आळंद। दोस्तों, आळंद करके एक तहसील है जो जिला कलबुर्गी में आता है, कर्नाटक से। वहां भी परिस्थिति सर के नेतृत्व में एक बहुत अच्छी टीम बनी हुई है और वहां जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हम कर सकते हैं।
आगे है इगतपुरी, तहसील इगतपुरी, जिला नासिक, महाराष्ट्र से। वहाँ भी तरे सर और उनकी टीम एक अच्छी व्यवस्था बनी हुई है, जहाँ जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को हम कर सकते हैं। आगे है कोडीनार, कोडीनार तहसील, जिला गिर सोमनाथ, गुजरात से। वहाँ नितिन सिंह बारड, ये बहुत ही यंग डायनामिक ऐसे एंटरप्रेन्योर है, उनके नेतृत्व में भी वहाँ एक अच्छा प्रोजेक्ट इमीडिएट लेवल पे किया जा सकता है। आगे है माडा, माडा करके एक तहसील है जो सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में है, जो महाराष्ट्र से है। वहाँ वाघमोड़े सर और उनकी पूरी टीम पूरी तरह से तैयार है इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द करने के लिए। आगे है तहसील कोटपाड, जिला कोरापुट, ओडिशा। यहाँ भी हमारे मोहंती सर जो है उनके नेतृत्व में एक अच्छी टीम, अच्छी व्यवस्था बनी हुई है कि जहां हम इस एम कोल की प्लान की शुरुआत कर सकते हैं। और आगे जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा, यहाँ भीलवाड़ा राजस्थान। और यहाँ भी राजकुमार प्रजापति और उनकी अच्छी टीम बनी हुई है कि जहां हम इस प्लांट की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तो हम एक लाडून और ये 17 प्लांट, ऐसे 18 प्लांट की शुरुआत इस अगले हफ्ते से करेंगे, इस ट्रांच के साथ करेंगे। लेकिन ये अभी इसलिए लिए है ताकि यहाँ की जो व्यवस्था है वो जरा फास्ट हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इतने सारे तहसील है जो इतनी अच्छी लेवल पे तैयार है कि हम उनके लेवल पे भी इमीडिएटली शुरुआत करने वाले हैं। जैसे जैसे भी ट्रांच बढ़ेगा, देखो अभी हमारे पास सिर्फ 9 महीने हैं, यानी एक क्वार्टर चला गया, सिर्फ 9 महीने में हमें इतने प्लांट लगा रहे हैं। अभी जिस तरह से फंडिंग का ट्रांच बढ़ेगा तो उस तरह से हम अपने एक्सपर्टीज भी बढ़ाएंगे और जल्द से जल्द इनको कर सकते हैं। जैसे अभी महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में खेड, लोणार, अकोले, पैठण, लोनावळा, परांदा, वैजापुर, लातूर, मारेगांव, ये ऐसे जगह है कि यहाँ बहुत जल्द से जल्द हम शुरू कर सकते हैं इस तरह के से रेडी वहाँ की टीम से, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो यहाँ हम शुरू करेंगे। वैसे ही उड़ीसा में लगभग 19 ऐसे लोकेशन है जहां अच्छी टीम बनी हुई है, व्यवस्था है और जहां जल्द से जल्द हम एमकोल का प्लांट शुरू कर सकते हैं। वैसे ही राजस्थान की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट ये जो 3 हमने देखे, लाडून और ये 2, इसको छोड़ के 13 ऐसे लोकेशन है जो ऑलमोस्ट हर तरफ से रेडी है, वहां शुरू कर सकते हैं। कर्नाटक में ऑलरेडी ऑलमोस्ट 10 ऐसे लोकेशन है जहाँ संजीव गुरुजी है और कई सारे लोग हैं और कई सारे ये जो मैं आपको लोकेशन बता रहा हूँ, मैं इनको पर्सनली सबको जानता हूँ कि कितने एफिशिएंट लेवल पे ये लोग काम कर रहे हैं। तो ये भी ऑलमोस्ट रेडी लोकेशन है कि जहाँ जल्द से जल्द हम इस प्लान की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें 200 तहसीलों में इस साल, इस आर्थिक वर्ष में इस प्लान की शुरुआत करनी है और आप देखेंगे कि किस तरह से ये स्पीड बढ़ेगा। शुरुआत ऐसी ही होती है, लेकिन अभी आने वाले दिनों में जैसे मोमेंटम आएगा इसकी शुरुआत बढ़ेगी। ये सब एक्सपर्ट्स जो प्रोफेशनल लोग आपको देखेंगे इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो 200 तहसीलों में हमें काम करना है, जिस तरह से हमने लाडनून और बाकी की जगह भी शुरुआत की है। और एमसीएनजी में हमें 25 एमसीएनजी प्रोजेक्ट लगाने हैं। तो आने वाले दिनों में वो 25 लोकेशन के बारे में, वो जगह के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और हर हफ्ते हम इसकी बात करेंगे, बिजनेस की बात करेंगे, कौन से प्रोजेक्ट अभी हम लगा रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। और हमारा जो संकल्प है इस साल का, वो संकल्प यह है कि 200 एमकोल प्रोजेक्ट और 25 एमसीएनजी प्रोजेक्ट के साथ साथ हर एक हमारे उद्योजक के लेवल पे हमें बिजनेस की शुरुआत करनी है। हर एमबीपी हो, हर एमपी हो और हर एमएसएस, हर एक उद्योजक के लेवल पे, हर एक संस्था के लेवल पे हमें बिजनेस की शुरुआत करनी है। कौन से बिजनेस करेंगे तो उसके भी कई सारे ऑप्शंस है, कई सारे पॉसिबिलिटीज है। वहां की फिजिबिलिटी क्या है, वहां कौन सी चीज आसानी से की जा सकती है, जो अच्छी है, फिजिबल है, उस लेवल पे हम इसकी शुरुआत करेंगे। लेकिन इस साल में हमें ये काम करना है और उसके लिए बाकी सभी जो रिसोर्सेज लगते हैं उसकी व्यवस्था हमने की है, चाहे वो फंडिंग हो, लोग हो, उसका पूरा एक ब्लूप्रिंट हमने तैयार करके रखा है। इसको करना है इस साल, अपने आप को एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करके एस्टेब्लिश करना है और आने वाले दिनों में हमारे देश का जो पोटेंशियल है उसके ऊपर काम करना है। और देश का पोटेंशियल यही है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सस्टेनेबल फ्यूल अगर कोई बनेगा तो भारत होगा। दुनिया में सबसे ज्यादा सस्टेनेबल फार्मिंग के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर अगर कोई काम करेगा और दुनिया को फर्टिलाइजर देगा, वो भारत होगा। और आने वाले दिनों में सस्टेनेबल चीजें जो पेट्रोकेमिकल को रिप्लेस करेगी सबसे ज्यादा, वो भारत होगा। और इस प्रोसेस में हम अपने देश को फिर से दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाएंगे और फिर से अपने देश को उस स्थान पे लेके जाएंगे जहां हमारा देश फिर से इस दुनिया का नेतृत्व करे। जय हिंद, जय हिंद।